मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से मारीच और सुबाहु को मारने के बाद संपूर्ण आश्रम ने एक चैन की सांस ली। दूसरे दिन सुबह उठ करके विश्वामित्र मुनि जानते थे कि अरे दिस इज अ वेरी टाइनी फीट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड राम एंड द सुप्रीम लॉर्ड लक्ष्मण। ये उनके लिए बच्चे जैसे गोटियां खेलते हैं वैसे गोटियां खेलने का काम है। विश्वामित्र जानते थे कि कर्तव्य और भी अपार है और उन सबको पूरे रूप से करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण उठे, उन्होंने देखा पूरा आश्रम एकदम जैसे बहुत ही उत्साहपूर्ण। हम जब किसी पिकनिक पे या गांव जाते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, वैसे पूरा आश्रम था। राम और लक्ष्मण उठे, उन्होंने प्रातःकालीन अपने कार्य पूर्ण किए, स्नान विधि इत्यादि की, विश्वामित्र मुनि के चरणों में चरणों में नमन करने गए। तो उन्होंने पूछा, अरे क्या हो गया है गुरुवर? तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये सब जो तैयारी हो रही है वो मिथिला जाने की हो रही है। मिथिला में राजा जनक ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। यज्ञ का मुख्य आकर्षण है एक बहुत ही महान धनुष जिसका नाम है शिवचाप। चाप यानी धनुष, शिव यानी शिवजी का। शिवजी का ये धनुष इतना बड़ा है कि आज तक उसे कोई नहीं उठा पाया है। कितने सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध देवता गण आए, प्रैक्टिस किए, चले गए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं उसे उठाने की। इस धनुष की एक और खासियत है, इसके एक ही धनुष की जो रस्सी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। तो ये जो शिवचाप की प्रत्यंचा है वो एक ही साइड पे टंगी हुई है, एज इफ द एंटायर बो इज हाफ, क्योंकि जब तक वो मारेंगे नहीं, मारने के लिए प्रत्यंचा तो पूरी करनी होगी ना। तो प्रत्यंचा ही कोई चढ़ा नहीं पाया है, उठाने की तो बात दूर है। शिवचाप के केवल नाम सुनते ही राम और लक्ष्मण के जैसे इट वॉज एन एड्रेनलिन रश। आज एक कॉलेज गोइंग व्यक्ति के हाथ में एक BMW बाइक दे दो तो वो कैसे एड्रेनलिन रश में आ जाएगा, वैसे शिवचाप का नाम सुन करके प्रभु राम और लक्ष्मण एकदम एड्रेनलिन रश में आ गए। उनकी भी इच्छा हुई जाएं। विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये जो शिवचाप है वो बहुत पहले भगवान शिवजी ने अपने कुछ अनुयायियों को दिया था। इन अनुयायियों ने वो जनक महाराज के पूर्वज महाराज देवराट को दिया, क्योंकि महाराज देवराट ने उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मदद की थी। सो उस मदद के एवज में उन अनुयायियों ने, शिवजी के अनुयायियों ने वो शिवचाप जो है वो देवराट को दिया। और उस समय से ये जो शिवचाप है ये मिथिला की शान बना हुआ है। उसका दर्शन करना है। वो इतना भारी था कि संदूक में रखे हुए शिवचाप को खींचने और ढकेलने के लिए 5000 सैनिक लगते थे। 5000 सैनिक एट वन टाइम, 2500 खींचते, 2500 ढकेलते, तब वो संदूक हिलता। दैट वॉज द माइट ऑफ शिवचाप। तो विश्वामित्र मुनि जानते थे कि यहां पर एक दूसरा कार्य भी होने वाला है। क्या होने वाला है? सीता और राम का विवाह होने वाला है। तो विश्वामित्र मुनि के ये 2 कर्तव्य हैं राम के प्रति। एक तो उनको दशरथ के प्रोटेक्टिव वात्सल्य प्रेम से बाहर लेके आना, उनको कर्तव्य दक्ष बनाना, और दूसरा उनका विवाह कराना। विश्वामित्र मुनि जानते थे
कि ये दो उनके कर्तव्य हैं। एक तो हो गया, राम और लक्ष्मण अपने कर्तव्य बुद्धि की ओर अच्छे से जागरूक हो गए हैं। दशरथ महाराज भी जान गए हैं कि राम और लक्ष्मण केवल उनके कंधे पर बैठने वाले या उनके आंगन में घूमने वाले दो साधारण बालक नहीं है। दे हैव मच मोर थिंग्स टू डू। सो विश्वामित्र मुनि के शिष्यों ने उनको यज्ञ और आहुतियों के लिए, यज्ञ में जो शिवचाप के यहाँ पे यज्ञ होगा मिथिला में, वहां पे यज्ञ और आहुतियों के सामान के रूप में 100 बैलगाड़ियां भर के सामान दिया। विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण ये सब लेकर के चले। पूरे कारवां में सबसे आगे विश्वामित्र मुनि थे और उस आश्रम के प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी आश्रम की दहलीज तक आया, एज इफ टू से बाय टू विश्वामित्र। हम देखते हैं कि जेन्युइन लव डेफिनेटली स्ट्राइक्स द हार्ट ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग, व्हाट टू स्पीक ऑफ एनिमल। अगर हम सही में किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम नेचुरली बाहर उभर के आता है। विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम के सभी लोगों से प्रेम किया करते थे और इसीलिए उस प्रेम के आदान प्रदान स्वरूप सारे पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव सब विश्वामित्र मुनि को ड्यू करने के लिए वहां की सीमा तक आए। विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण और वो पूरा 100 बैलगाड़ियों का कारवा बिना रुके हुए सुबह से निकला, शाम को सोन नदी के किनारे आया। हमेशा की तरह राम ने विश्वामित्र मुनि को सोन नदी के इतिहास के बारे में पूछा। विश्वामित्र मुनि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से ये सोन नदी और उसके आजू बाजू का प्रदेश ये विश्वामित्र मुनि के ही पूर्वजों के हैं एंड बिलोंग टू हिज एंसेस्टर्स। उनके कई सारे वीरता पूर्ण कार्यों के बारे में विश्वामित्र मुनि ने बताया। सोन नदी की महानता के बारे में बताया। इस महानता को सुन करके और जान करके कि विश्वामित्र मुनि पहले राजा होते हुए और उनके पूर्वज भी कैसे संपूर्ण समाज के कल्याण में पूरी तरह रत थे, राम और लक्ष्मण के मन में अपने गुरु के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव, वो दैट फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स वंस टीचर, दैट अरोज इन द हार्ट्स ऑफ राम एंड लक्ष्मण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।